मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो 20,000 से अगर कम उनको डोनेशन मिल रही है तो उसके बारे में तो उनको कुछ नहीं बताना है। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा डोनेशन आ रही है तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो बंदा वो दे रहा है, चाहे कंपनी दे रही है चाहे वो कोई इंडिविजुअल दे रहा है, उसकी डिटेल्स अपने पास इकट्ठी करनी है, उसका एड्रेस, पैन कार्ड, हर एक चीज डिटेल अपने पास इकट्ठी करनी है और इलेक्शन कमीशन में सबमिट करनी है। तो ये चीज इसलिए की गई ताकि जो कैश का जो गंदा गेम चल रहा है ये थोड़ा कम हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि 20,000 से ज्यादा वालों को ही क्यों किया, जो 20,000 से कम दे रहे हैं उनकी भी डिटेल्स ले लेनी चाहिए थी। तो देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ जो कैश की लिमिट होती है उसको रखा जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नेता है वो रैली कर रहा है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो लोग 10 रुपए 100 रुपए ऐसे करके भी डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आसान नहीं है। तो इसलिए जो कैश की लिमिट है इसको रखा जाता है। पहले 20,000 थी लिमिट, फिर जब अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे तो उसको चेंज कर दिया गया था, 2,000 कर दिया गया। अभी आएगा आगे, अभी रूल तो आ गया था। लेकिन नेताओं ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। ये क्या करने लगे, डोनेशन जो ये लेते थे उसको 19,500, 19,900 या फिर 18,800 ऐसे करके 20,000 से कम की डोनेशन दिखाने लगे। लेने नहीं लगे, दिखाने लगे। जैसे मान लो मुझे 40-50 लाख रुपए डोनेशन देने किसी पॉलिटिकल पार्टी को और मैं चाहता हूं कि मेरा नाम ना पता चले, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उनके ऑफिस में जाके कैश दे आऊंगा और पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना होगा, उनको बस 19,500, 19,900 ऐसे करके बस रसीदें काटनी होंगी और कोई पकड़दारी हो नहीं सकती, क्योंकि ये जो इनका अकाउंट वगैरह भी जो मेंटेन होता है, जो ऑडिटिंग होती है, वो इनका खुद का ही बंदा करता है। एक केस अगर आपको याद होगा, मायावती जी जो थी उनको 402 करोड़ कैश था उनके पास, उसके लिए क्वेश्चन किया गया था कि ये जो 402 करोड़ का आपका कैश है इसके बारे में आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये तो पार्टी फंड है। तो उनसे पूछा गया कि अगर पार्टी फंड भी है तो नाम तो बताओ कि आपको किसने दिया है। तो बताया गया कि ये 20,000 से कम के सारे डोनेशन है जो इकट्ठे हुए हैं 402 करोड़।